इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। आज का यह पावन प्रसंग जो पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, उसकी महिमा आपको पहले से बताई गई है। फिर भी लोग सोचते होंगे कि पंचकल्याणक में शामिल तो हम हो जाते हैं, लेकिन इसकी महिमा क्या होती है। तो पंचकल्याणक महोत्सव भगवान के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष तक की यात्रा होती है। किस प्रकार से भगवान बनते ही यह देखने का सबसे महान अवसर यह पंचकल्याणक महोत्सव होता है, जिसके माध्यम से कैसे भगवान गर्भ में आए, कब उनका जन्म हुआ, क्या प्रक्रिया होती है, हम उस महोत्सव को मनाते हैं। वैसे तो देव मनाते थे महोत्सव, लेकिन मनुष्य भी यहाँ पर महोत्सव मना करके अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। जिस प्रकार से लौकिक आयोजन होते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसी प्रकार से यह जो महोत्सव है, इस महोत्सव के माध्यम से भगवान बनने की प्रक्रिया दिखाई जाती है, समझाई जाती है कि किस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जब स्वर्ग से क्षय होने के निकट होता है और देवायु मात्र 6 मास रह जाती है, तब इंद्र अवधि ज्ञान से जानकर के तीर्थंकर घर में आएंगे इसकी सूचना कुबेर को देता है और उसके माध्यम से आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह सिर्फ एक महोत्सव, सामान्य महोत्सव नहीं है, ये भगवान के पंचोत्सव होते हैं पंचकल्याण के माध्यम से कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, किस प्रकार से वह भगवान बने। यह पाषाण से परमात्मा की यात्रा तो होती है, उसके साथ साथ संस्कारों की यात्रा भी होती है कि संस्कार के माध्यम से, सूर्य मंत्र के माध्यम से सामान्य पाषाण भी पूज्य बन जाता है। इसी के अंतर्गत पिछी का परिवर्तन भी होना है। जिस प्रकार से पिछी का परिवर्तन होता है तो लोगों का हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। लोग देखते हैं कि हमने भी निवेदन किया था लेकिन हमको नहीं मिल पाई। जो पुण्यशाली होते हैं, जो ज्यादा नियम लेते हैं, उनको पिछिका प्राप्त हो जाती है पुरानी। और इस प्रकार से प्रतिदिन एक एक कल्याणक आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमें भी अपना कल्याण करना है। यह एक लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा महोत्सव है कि कैसे भगवान ने अपने जीवन किंकर से भगवान की तीर्थंकर कैसे बने, यह सिखाया जाता है। और सिर्फ बाहरी क्रियाओं में देख करके कि भोजन आदि करके हम इस महोत्सव को मनाएं। कई लोग समोसरण आदि में भी जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन यह जो एक महान महोत्सव, आप लोगों को तो वैसे वेदी प्रतिष्ठा करना थी और वेदी प्रतिष्ठा हो जाती 3 दिन में, लेकिन चूंकि 925 वर्ष के लगभग, जो भी 900 से ऊपर है, भगवान की प्रतिमा 925 वर्ष प्राचीन है। 725 के आसपास लगभग मंदिर प्राचीन है। इतने प्राचीन प्रतिमा जो अतिशयकारी है, लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी है भगवान से। और कई लोगों की ऐसी भावनाएं आई कि हमें विराजमान करना, हमें विराजमान करना, तो लोगों ने रजत वेदी बनाई और भी अच्छी अच्छी वस्तुएं लगाकर के जब लोगों ने इतनी भावना बनाई, तो लोगों की भावना जब देखते हुए, उन लोगों का उत्साह देखते हुए लगा कि ये वेदी प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो महावेदी प्रतिष्ठा होना चाहिए, महामहोत्सव होना चाहिए। क्योंकि भगवान के प्रति जब आस्था बलवती है लोगों की, तो वह कार्य हो जाता है। तो जिस घड़ी, जिस पल की प्रतीक्षा थी, वो जिस महोत्सव का स्वप्न सबने देखा था, वह घड़ी आज आ चुकी है और लोग देख रहे हैं। कल एक व्यक्ति ने बोला इसके पहले भी महोत्सव हुए हैं, लेकिन इस महोत्सव में बड़ा उत्साह अलग नजर आ रहा है लोगों को। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तु भगवान से उनकी आस्था जुड़ी है।
हमारे जो पूर्वज थे हमें मंदिर प्रदान कर गए थे, लेकिन हमने क्या किया, वैसे ही भगवान को रखे रहे, वैसे ही सब। लेकिन लोगों ने सोचा कि जैसे हम अपने घर में परिवर्तन करते, अपने वस्त्र में, कार में, दुकान मकान सब परिवर्तित करते, ऐसे हमारे मंदिर की जो वेदी है इतनी सुंदर हो कि सब लोग आकर देखें कि कैसी वह वेदी है। इन्होंने अपनी आस्था को प्रकट करके भगवान को शासन दिया है और गर्भगृह और वेदी रजतमय बना करके एक अलग ही लोगों ने अपनी भक्ति प्रकट की है। क्योंकि भगवान तो कुछ लेते नहीं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान को तो उससे मतलब भी नहीं रहता है। आप चाहे सामान्य वेदी पर बैठाओ, चाहे रजत वेदी पर बैठाओ, लेकिन इस निरस से हमारी आस्था प्रकट होती है। क्योंकि दुनिया में अपने लिए तो सब करते हैं लोग, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति वह होते हैं जो भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। तो अपने को मिटा देना, अपने को समर्पित करना, देव शास्त्र गुरु के लिए कभी भी ये विकल्प नहीं करना कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है बस समर्पित कर दें, हृदय से अच्छी सच्ची और अच्छी भक्ति दिखाते हैं। इधर पर इंद्र रानी नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं मालूम नहीं, लेकिन सब जगह के लोग, जो लोग भी ऊपर बैठे हैं महापात्र, वो तो महापात्र बन गए, लेकिन नीचे के भी बड़े बड़े पात्र हैं, उनको भी छोटा पात्र नहीं समझें। क्योंकि हम एक उदाहरण हमेशा सुनाते हैं, छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशुओं ने चिड़िया से कहा, तुम मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो उसी प्रकार से कोई गरीब व्यक्ति भी होता है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए अपने प्रभु के लिए सबसे सस्ती वस्तु अपन अर्पित करते हैं चावल। वो सबके हाथ में होते हैं चावल, जिसके पास जैसी शक्ति होती है वैसी भक्ति वह करता है। इसलिए गरीब लोग ये नहीं सोचे कि बड़े बड़े पात्र बन गए, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास चावल है। वह देवपथ के पत्ते जो समस्या जी में ज्वार और मक्के आदि के दाने उन्होंने चढ़ाए और वो मोती बन जाते हैं। पुण्य के प्रभाव से सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी कंजूसी नहीं करना, भगवान के लिए जितनी शक्ति है उसको छिपाना नहीं। क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जिसके पास जो है वो अपनी शक्ति को छिपा करके नहीं, अपनी भक्ति को प्रकट करके अपने हाथों में जो है भगवान को सबसे अच्छी सामग्री जो हमारे पास रहती है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रभु भावों से ही श्रद्धा का निर्माण होता है। साथ ही हमारी श्रद्धा समर्पण स्वरूप सम्यक दर्शन की ज्योति को प्रकट करके महोत्सव का रूप लेता है। इसी प्रकार धर्म रूपी तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर के जीवन की जो 5 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं वही कल्याणक कहलाती हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से जिन्हें स्वधर्म ने महा महोत्सव के रूप में संपन्न किया था, उसी प्रकार से हम भी आप सब मिलकर के यह महा महोत्सव मनाते हैं। इसमें दिव्य और भव्य जो प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, उनके निर्दोष मंत्रोच्चार और भावों की विशुद्धता और संयम की साधना पूर्वक संस्कार किए जाते हैं। तो साक्षात सम्यक निधि के निमित्त इन जैनों के दर्शन और वंदन करके लाखों लोग अपनी श्रद्धा को प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो पौराणिक व्यक्तित्व होते हैं, जो परमात्मा बने हैं या जो पाषाण है उसको परमात्मा बनाने के लिए यह महोत्सव किए जाते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है तब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। इसी प्रकार से यह महोत्सव तो पौराणिक पुरुषों के जीवन का संदेश घर घर पहुंचाने का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से इन महोत्सव में पात्रों का अवलंबन लेकर सक्षम जीवन यात्रा को रेखांकित किया जाता है।
पंचकल्याणक तीर्थंकर भगवान के घर में आने से लेकर मोक्ष जाने पर्यंत विशिष्ट समारोह के रूप में मनुष्य व देवताओं के द्वारा यथा समय मनाए जाते हैं। ये कल्याणक इनके तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति के उदय से ही होते हैं। इस प्रकार से यह जीवंत चित्रण होता है। वैसे हम भगवान की नकल नहीं कर सकते कि भगवान आहार कैसे लेते हैं, ये सब अष्टप्रहण ग्रंथ में निषेध किया है, लेकिन यहाँ पर साक्षात दिखाया जाता है कि भगवान ने कैसे आहारचर्या की, कैसे उन्हें दीक्षा ली। दीक्षा कल्याण होता है, महिलाओं की आंखों में सबसे ज्यादा आंसू आते हैं, हम देखते हैं मंच से, तो भजन गाते ना जब उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। तो जब दीक्षा का प्रसंग आता है महिलाएं रोने लगती हैं, आंसू आते हैं महिलाओं के, लेकिन फिर उस संसार वैराग्य के समन होता है, क्या होता है, एक बहुत अच्छा भजन है, संसार की असारता दुखों की है अपारता, जो थम गए तो दुख ही दुख, जो चल दिए तो शाश्वता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता, संसार की असारता दुखों की है अपारता, पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते, संसार के क्षणिक ये सुख नहीं आपके है वास्ते, क्षणिक सुखों में जो फंसा वो डूबता ही डूबता, संसार की असारता दुखों की है अपारता, संसार ठंडा को मेरा जो छू लिया तो काले हो, संसार गर्म को मेरा जो छू लिया तो फूले हो, संसार से न दोस्ती न दुश्मनी का रास्ता, संसार की असारता दुखों की है अपारता, कहीं जन्म की खुशी सुराग रंग सोर है, कहीं है मृत्यु का वियोग सुसो के चारों ओर है, बैराग पथ पे जो बढ़ा भुजन मृत्यु जीता, संसार की असारता दुखों की है अपारता। इस प्रकार से संसार में दुखी दुख हैं और तीर्थंकर प्रभु इन सबसे उड़ करके अपना कल्याण करते हैं। संसार में अगर सार होता तो भगवान क्यों छोड़ते, इतना सब वैभव था, अपन लोग तो थोड़ा सा दान करते हैं तो उसमें भी कष्ट का अनुभव होता है कि हमारा दान वो आए थे और ले गए या मजबूरी में देना पड़ रहा है, लेकिन भगवान के पास इतना सब वैभव होने के बावजूद जैसे ही उन्हें वैराग्य होता है तो सब छोड़कर वह चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो महोत्सव आया है आपके लिए कुछ देने के लिए आता है, और जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है वैसे ही तीर्थंकर का भी जन्म होता है। घर में आने से लेकर के जो अंतिम मोक्ष की यात्रा होती है वह सिर्फ तीर्थंकर परमेश्वर की ही ऐसे महामहोत्सव बनाए जाते हैं। तो लेकिन जो कुछ लोग जीवन ऐसे जीते हैं जो अन्य के लिए भी आदर्श बन जाते हैं, तो अपना कल्याण तो कर ही लेते हैं लेकिन उनके संपर्क में आने वालों का भी कल्याण हो जाता है। तो मानव जीवन के हितार्थ व आत्मिक शांति की प्राप्ति हेतु और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यह सब होते हैं। तो इस प्रकार से जो तीर्थंकर के जीवन में जो विशेष घटनाएं घटी हैं, हे भगवान मेरे भी जीवन में इसी प्रकार से वह दिन आए कि मैं भी मुनि दीक्षा लूं। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि पहले कोई आए तो उसको पहले लिखो कि मुनि बनो या आरिका बनो, फिर जब नहीं बन पाए तो एलक क्षुल्लक, नहीं तो ब्रह्मचारी और नहीं तो प्रतिमा लेकर के घर में रह करके भी अपना धीरे धीरे हम कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है,
सिर्फ बाहरी प्रदर्शन में नहीं कि उधर गए थे बहुत अच्छा सब कुछ था, हमें भगवान को करीब से देखना है, निहारना है, उनकी विकरालता का दर्शन करना है। इन महोत्सव के माध्यम से यही एक संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, हमें अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से हम जीवन जिए, तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो यहाँ पर पूरे भारत से नहीं विदेशों से भी लोग आकर के इन महोत्सव में भाग लेंगे और वह भी देखेंगे कि आपने कितना अच्छा आयोजन किया है। ऐसे आयोजन जो भी इसमें तन मन धन से जुड़ता है सबको छठवां हिस्सा मिलता है, इसलिए ऐसे आयोजन हमेशा करते रहना चाहिए और सबको बुलाना भी चाहिए, घबराना नहीं। सब व्यवस्था है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। व्यवस्था जो व्यवस्था कर रहे हैं वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं, चाहे यहाँ का जयोदय महिला मंडल हो, चाहे चंदनवाला बालिका मंडल हो, चाहे जैन युवा संगठन हो, उसके अंतर्गत जितने भी ग्रुप हैं, और यहाँ का सकल दिगंबर जैन समाज हो, उसके अलावा सब मंदिर की जितनी भी कमेटी है, जो पाठशाला आदि है, सबने बड़े उत्साह के साथ तन मन धन से अपना सर्वस्व निछावर किया है। इसी प्रकार से वह आगे भी कार्य करते रहें, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। वह जन्म कल्याणक का उदाहरण आचार्य श्री हमेशा दिया करते हैं कि जन्म कल्याणक में जब 1008 कलशों से जो बालक होते हैं तीर्थंकर, उनका जब अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, तो एक देव पानी भरता है और हाथ लगाते लगाते वह क्षीर समुद्र से वहां पहुंचता रहता है। वह चित्र आपने देखा होगा। इसी प्रकार से आप लोग भी यह महा महोत्सव बड़े उत्साह से मना, उदासीन नहीं लेना है, नहीं तो फिर दीक्षा लेना पड़ेगी। हम देखते हैं कई बार लोग धार्मिक क्रियाओं में तो उदासीन हो जाते हैं। और कल हम देख रहे थे जब जुलूस चल रहा था तो लोग नृत्य कर रहे थे। देखो, भोजन में मसाला कितना डलता है उतना ही अच्छा लगता है। अब नृत्य कर तो यहाँ मैदान में करो जिसको नृत्य करना। और अब रथ की परंपरा भी चेंज करना, अपन को रथ सब घरों से निकलना, आगे से निकलेगा और धीमे धीमे गति चलेगा। भगवान को रोकना नहीं। 500 गण है और रोकेंगे तो फिर कई एक सप्ताह तक चल पाएगा वो रथ। तो लोग, कई लोगों की भावना है हमारे घर पे भी सामने से निकलना चाहिए, तो रथ चलता रहे, भगवान पीछे रह गए। लोग नृत्य करने में इतने कि नृत्य होता था 1 घंटे, ट्रेन लेट हो गई। इसी प्रकार से फिर से अंतिम दिन भी शोभा यात्रा निकलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमें भगवान के लिए श्रीफल अर्पण करना है, भगवान की आरती आदि करना, जो भक्ति करना है, तो भगवान नहीं रुकेंगे आपके लिए। ऐसा कई लोग अभिषेक के लिए लेट आते, तो हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देते, नहीं तो आगे ये चलाना पड़ेगा। रथ पे भगवान को विराजमान करके आपके घर से रोज निकलेगा, अभिषेक कर लो, घर पे खड़े रहो, वहीं मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। तो भगवान आपको दर्शन देने नहीं आएंगे, आप करो भगवान के घर से ही। और विराजमान ऐसी प्रतिमाएं हों रथ के ऊपर, चतुर्मुखी प्रतिमाएं, चारों दिशाओं में भगवान सबसे ऊपर रहें, उनके ऊपर छत्र लगे रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान।